सोना सुख देता है तो सोना सुख छीन भी लेता है। सोना पहनने, सोना खरीदने और सोना दान करने के क्या है नियम, जानने के लिए देखिए कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। अगर आप भी सोना खरीदने का मन बना रहे हैं तो थोड़ा ठहरिए और आज का कालचक्र पूरे ध्यान से देखिए, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी आपको सोने से जुड़ी वो खास बातें बता रहे हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। चलिए अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आप पंडित जी से जान लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण त्योहारों, तिथियों या नक्षत्रों में सोना ना खरीद पाए तो मई से लेकर दिसंबर 2025 तक हर महीने की कौन सी तारीख को सोने की खरीदारी कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं। पंडित जी वो तिथियां बताइए, क्योंकि कई बार अमूमन होता है हम नहीं खरीद पाते, स्पेशल ओकेजन पर सोने की खरीदारी नहीं कर पाते, उसके बाद कब कब खरीद सकते हैं? देखिए, अगर आप कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार, तिथि या नक्षत्र, जैसा कि हमने पहले बताया कि गुरु पुष्य योग, रवि पुष्य योग कब कब है बताया ना, अगर मान लीजिए उसमें आप नहीं खरीद पा रहे हैं या आपके पास समय खरीदने का उस दिन नहीं है, या मान लीजिए संयोग से उस समय पैसे की स्थिति नहीं बन रही है, तो दिसंबर 2025 के हर महीने में किस तारीख को आप सोना खरीद सकते हैं, मैंने सोचा कि आपको ये भी बता दूं। तो अब जान लीजिए भैया, अगर कागज कलम है तो चाहे आप नोट कर लीजिए। जून में जो मुहूर्त है वो 3 जून, 9 जून, 17 जून, 23 जून और 29 जून को सोना खरीदने का मुहूर्त है। और जुलाई का मुहूर्त में 5 जुलाई, 13 जुलाई, 19 जुलाई और 26 जुलाई को सोना खरीदने का मुहूर्त है। इसी तरह से अगस्त महीने की बात करें तो 10 अगस्त, 14 अगस्त, 21 अगस्त, 26 अगस्त, 28 अगस्त, 29 अगस्त को आप सोना खरीद सकते हैं। सितंबर की बात करें तो 5 सितंबर, 23 सितंबर, 25 सितंबर और 26 सितंबर को सोना आप खरीद सकते हैं। अगर अक्टूबर की बात करें तो 2, 5, 10, 12, 14, 21, 23, 30 और 31 अक्टूबर को सोना खरीदना लाभकारी होगा। नवंबर महीने की बात करें तो 2, 5, 10, 12, 14, 21, 23, 30 और 30 नवंबर को सोना खरीदना शुभ रहेगा। दिसंबर की बात करें तो 2, 4, 5, 7, 16, 23, 25 और 26 दिसंबर को सोना खरीदना आपके लिए लाभकारी होगा। लेकिन एक बात बहुत अच्छी तरह से जान लीजिए, एक सनातन धर्म की कहावत है, तातय पैर पसारिए जाति लंबी सौर। सोना का ये मतलब नहीं है कि कर्ज लेकर सोना खरीद लीजिए, ब्याज पर पैसा लेकर के सोना खरीद लीजिए, ऐसी गलती तो कभी ना करिए। क्योंकि सोना चमक दमक बढ़ा सकता है, लेकिन सोना कभी शांति नहीं दे सकता है। पक्की बात बता रहा हूं। कंचन, कामनी और कीरत, ये 3 चीजें सृष्टि में ऐसी हैं जो मनुष्य को शांति से दूर कर देती हैं। सोने का ही एक नाम है कंचन। कंचन का मतलब होता है धन, वैभव, सोना। इसका कोई अंत नहीं है। जितना आपके पास धन होता जाएगा उससे अधिक की आपके अंदर इच्छा जागृत होती चली जाएगी। अगर ऐसा नहीं है तो देश के जो सबसे बड़े उद्योगपति इस समय हैं उनके बारे में भी अगर आप समाचार पत्रों में पढ़ें तो नए नए प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, नए नए बिजनेस आइडियाज ढूंढ रहे हैं, नए नए क्षेत्रों में निवेश कर रहे हैं। क्यों? ज़्यादा आमदनी के लिए। मतलब उन्हें भी इस बात की संतुष्टि नहीं है कि बहुत हो गया, तो इसको कहते हैं कंचन। कामिनी, कामिनी के 2 अर्थ हैं। एक तो हमारी कामना, हमारे पास BMW गाड़ी हो, मर्सिडीज हो, लंबरगिनी हो,
हमारा घर बहुत अच्छे इलाके में हो, बहुत बड़ा घर हो, बहुत सुंदर घर हो। कामना हमारा बेटा आईएएस बने, हमें बहुत बड़ा मंत्री पद मिल जाए, ये है कामना। कामिनी कामना, और कामिनी माने होता है सुंदर स्त्री। अगर सुंदर स्त्री प्राप्त भी हो जाए तो फिर सुंदर से और सुंदर, फिर और सुंदर से और सुंदर, फिर और सुंदर से और सुंदर, सुंदरता का कोई अंत नहीं। कीरत, प्रशंसा सुनने की आदत। अगर आपके अंदर प्रशंसा सुनने की आदत है कि कोई आए आपकी तारीफ करे, आपकी वाहवाही करे और आप फूल करके अहंकार में डूब जाएं, तो ये भी पतन का एक रास्ता है। जो लोग अपनी प्रशंसा को सुनते हुए अपने कानों को बहरा कर लेते हैं और जो लोग अपनी प्रशंसा को सुनते नहीं हैं, सच्ची माने में वही इंसान है। क्यों? मान बड़ाई जिस दिन आई उस दिन किस्मत फूटी। जबकि शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, स्त्रोतम कस्य न तुष्यते। स्त्रोत किसे अच्छे नहीं लगते। किसी भी देवी देवता की उपासना आप कर लीजिए, चाहे हनुमान चालीसा पढ़ के देखिए, चाहे दुर्गा चालीसा, चाहे विंध्येश्वरी चालीसा, चाहे लक्ष्मी चालीसा, उन देवी देवताओं के प्रशंसा में ही सारे पद गाए जाते हैं। लेकिन वो तो ठीक है, वो अपने को पॉजिटिव करने के लिए गाया जाता है, उन्हें खुश करने के लिए नहीं। क्योंकि जब हम सकारात्मक बात बोलते हैं तो हमारे मतलब कि जो है हमारी 72,000 नस नाड़ियाँ सकारात्मक हो जाती हैं, और जब हम नकारात्मक शब्दों को बोलते हैं तो हमारा आभामंडल नकारात्मक हो जाता है। अगर कोई आदमी सबकी निंदा करता हो, प्रशंसा किसी की न करता हो, जो सबका निंदा करता हो, केवल लोगों के अंदर बुराइयां ढूंढता हो, तो ऐसा एक आदमी एक दिन इतना निगेटिव हो जाता है, इतना नकारात्मक ऊर्जा का मालिक हो जाता है कि उससे कोई बात करने वाला समाज में नहीं होता है। और यदि आप किसी की निंदा अपने कानों से सुनना नहीं चाहते, किसी की निंदा आप अपने जबान से करना नहीं चाहते, चाहे वो गंदा ही हो, चाहे वो बुरा ही हो, आपसे क्या मतलब। मत्तम परतरम नान्यत् यत् किंचित धनंजय। अगर भगवान की बात करें तो भगवान कहते हैं मेरे अलावा इस सृष्टि में कुछ नहीं है। तो जब इस सृष्टि में सब कुछ भगवान ही है और सब कुछ भगवान का ही रूप है, तो फिर निंदा किस बात की। जो जैसा कर्म करेगा उसके अनुसार उसको परिणाम मिलेगा। हम क्यों किसी की निंदा करें, हम किसी को बुरा क्यों कहें। जब भगवान कहते हैं कि मत्तम परतरम नान्यत् यत् किंचित धनंजय, मेरे अलावा इस सृष्टि में कुछ दूसरा नहीं है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब पर मोरी बराबर दाया। सब मेरे प्रिय हैं, सबको मैंने पैदा किया है, सब पर मेरी बराबर दाया है। तो भैया नाराज किससे होना, शिकायत किसकी करनी, रोना किसका रोना, गलत कुछ मत कहिए और नकारात्मक सोचिए भी मत। और जिस दिन आप नकारात्मक सोचना बंद करेंगे, उसके कुछ दिनों के बाद आपका व्यक्तित्व बदल जाएगा, आपके चिंतन की क्षमता बदल जाएगी, आपके सोच की स्थिति बदल जाएगी और सचमुच में आपका जीवन सफलता की राह पे चल देगा। जय मां विंध्यवासिनी। सोने का महत्व, सोना खरीदने के शुभ मुहूर्त और सोने के भाव और ग्रहों का कनेक्शन, ये तो आपको पंडित जी ने विस्तार से बता दिया। चलिए पंडित जी से अब सोने से जुड़े उपाय भी जान लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सोने से जुड़े उपाय भी होते हैं। बिल्कुल होते हैं, पंडित जी बताएंगे। पंडित जी बताइए। देखो, जिन लोगों को हमेशा सर्दी जुकाम रहती है, उनको अपनी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका उंगली में सोना पहनना चाहिए। देखो, ये बुध की उंगली है, ठीक है। इसमें पन्ना भी पहना जाता है, आपने देखा होगा, मोती भी पहना जाता है। जैसे देखिए मैंने मोती पहना है, ठीक है ना। तो अब क्यों, क्योंकि इस उंगली के एकदम नीचे जाइए ना, यहाँ हाथ के इस पोर्शन में अगर आप जाएंगे, मणिबंध के ऊपर वाले हिस्से में, जहाँ आपकी कलाई है उसके ऊपर वाले हिस्से में, जहाँ थोड़ा सा फूला हुआ स्थान आपका होगा, तो इसको कहते हैं चंद्र पर्वत। इसको क्या कहते हैं, चंद्र पर्वत। किसी के मानसिक स्थिति का पता लगाने के लिए ये स्थान आप देख लीजिए। अगर ये चिपचिपा होगा, अगर ये फूला हुआ होगा, तो मनुष्य अच्छे बौद्धिक क्षमता का होगा। अगर ये दबा और बीच में पिचका हुआ होगा, तो दुर्बल दिमाग का होगा। तो चंद्र बुध का स्थान ये है, उंगली के ठीक नीचे ये बुध का स्थान है।
जो बाड़ी को प्रदर्शित करता है, और यहाँ पर मणिबंध के ऊपर एक चंद्रमा का स्थान है। तो जब इसमें सोना पहना जाता है तब सर्दी जुकाम की स्थिति, साइनस की स्थिति, मन में बेचैनी की स्थिति को ये ठीक करता है। इसीलिए पन्ना सोने में ही धारण करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। इससे शरीर में थोड़ी सी गर्मी आती है, सर्दी जुकाम की समस्या कम होती है। जिन लोगों में एकाग्रता की कमी है, हीन भावना है, माने जब चंद्रमा खराब होगा तो हीन भावना भी आएगी और आत्मविश्वास की भी कमी होगी। जो लोग दूसरों से अपने को कम समझते हैं, उनको तर्जनी उंगली में सोना जरूर पहनना चाहिए। तर्जनी उंगली ये है बृहस्पति की उंगली। ये स्थान जो देख रहे हैं आप हाथ में, ये बृहस्पति का स्थान है। ये फर्स्ट फिंगर के नीचे का जो स्थान फैला हुआ है, ये बृहस्पति का स्थान है। बृहस्पति जीवन और सुख का कारक ग्रह है भाई। अगर ये पर्वत अच्छा है और ये उंगली अगर अच्छी है और इसमें सोना धारण कर लिया जाए तो क्या गजब का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और एक बात और, आप अपने हाथ को देखिएगा, अगर आपके हाथ में ये उंगली बड़ी हो, कौन सी, अनामिका, और ये तर्जनी उंगली छोटी हो, तब तो आप भाग्यशाली होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। छोटी वाली उंगली के बगल वाली उंगली अगर बड़ी होगी और अंगूठे के बगल वाली उंगली छोटी होगी तो आप भाग्यशाली होंगे, नो डाउट। लेकिन अगर अंगूठे के बगल वाली उंगली बड़ी हुई और ये उंगली जो कनिष्ठिका के बगल में है, जिसको अनामिका कहते हैं, अगर ये छोटी हो जाए, यार विश्वास करो, ऐसा आदमी अजब गजब प्रतिभा का होगा। भले वो बहुत भाग्यशाली होकर नहीं पैदा होगा, लेकिन वो अपने भाग्य की लकीरों को खुद लिख देगा और वो जिस रास्ते पे चलेगा वो लोगों के लिए वो रास्ता बन जाएगा। किसी भी आध्यात्मिक व्यक्ति और किसी भी बड़े राजनेता या युग प्रवर्तक व्यक्ति के हाथ को अगर आप देखेंगे तो उसकी हर समय तर्जनी उंगली बड़ी होती है अनामिका से, और प्रायः 98% लोगों के हाथ में ये अनामिका उंगली बड़ी होती है, ये तर्जनी छोटी होती है। ये बहुत कम हाथों में देखने को मिलता है। ये मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूँ। इससे क्या होता है, सोने से आत्मविश्वास बढ़ता है, लीडरशिप का गुण विकसित होता है तर्जनी में उंगली सोना पहनने से। जिन लोगों के सरकारी काम में बार बार रुकावट आती है, उनको सोना पहनने से बहुत लाभ मिलता है। जो लोग हार्ट पेशेंट हैं, उनको गले में सोने की चैन पहन ले तो ठीक है, लेकिन अगर आपको सचमुच में चमत्कार चाहिए तो रुद्राक्ष के दाने पर, छोटे रुद्राक्ष के दाने पर सोना मिढ़वा करके और उसे किसी शुभ मुहूर्त में धारण कर लीजिए। मेरी गारंटी है कि निश्चित रूप से हार्ट के पेशेंट को बहुत इमीडिएट लाभ मिलेगा। जिन लोगों का वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा है, वाद विवाद बहुत हो रही है, सास ससुर से रिश्ते अच्छे नहीं हैं, उनको अपने गले में एक सोना जरूर धारण करना चाहिए। जिन लोगों को संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम भी नहीं है, उनको अपनी अनामिका उंगली में सोना जरूर पहनना चाहिए। मेष, कर्क, सिंह और धनु लग्न के जातक आंख मूंद कर सोना पहन सकते हैं, इससे उन्हें निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। वृश्चिक और मीन लग्न जिन लोगों की है, उनको सोने का मिला जुला असर मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो सोने से जुड़ी हुई खास चर्चा हमारी लगातार जारी है। देखने में भले ही कितना सुंदर लगे सोना, लेकिन जरूरी नहीं कि सोना हर किसी को फलेगा। ऐसे में किन लोगों को सोना पहनने से बचना चाहिए, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, अट्रैक्टिव तो हर किसी को सोना करता है, लेकिन कौन लोग धारण कर सकते हैं और कौन से लोग नहीं कर सकते इसे? देखो, जिन लोगों को पेट में बहुत परेशानी रहती है, मतलब उदर विकार, जो लोग अपने मोटापे के कारण बहुत परेशान हैं, जिनकी प्रवृत्ति स्थूल काय है, मतलब मोटा होने की जिनके अंदर प्रॉब्लम है, या जिन लोगों को थायराइड है मोटापा वाला, ऐसे लोगों को भूल करके भी सोना नहीं पहनना चाहिए। जिन लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, उनको भी सोना नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये सोना गर्म तासीर की धातु है।
जिसको पहनने से गुस्सा और आएगा। जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति शुभ नहीं है उनको भी सोना कम से कम पहनना चाहिए। जो लोग लोहे का, कोयले का, तेल का, पेट्रोलियम का, शनि से जुड़ी वस्तुओं का कारोबार करते हैं उनको भी सोना नहीं पहनना चाहिए। गर्भवती और बुजुर्ग महिलाओं को सोना कम से कम पहनना चाहिए। जिन लोगों का वृषभ, मिथुन, कन्या, कुंभ, तुला और मकर लग्न है उनको तो सोना भूल करके भी नहीं पहनना चाहिए या कम से कम पहनना चाहिए। बाएं हाथ में बहुत ज़रूरी हो तभी सोना पहनना चाहिए, वरना दाहिने हाथ में ही सोना पहनना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब अपनी राशि या अपने लग्न पर गौर कर लीजिए, क्योंकि अब पंडित जी आपको बताने वाले हैं कि किस राशि और किस लग्न के लोगों पर सोना कैसा प्रभाव डालता है। आइए जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखो बेटा, ऐसा है विपनेश, जैसे कोई कर्क राशि का जातक है तो सोना उसके लिए मिला जुला परिणाम देगा। अगर कोई वृश्चिक राशि का है तो उसे सावधानी पूर्वक अपने कुंडली की स्टडी करा के सोना धारण करना चाहिए। अगर कोई मकर राशि का है तो भैया, अगर आपकी चंद्र कुंडली में चंद्रमा मेष, कर्क, सिंह या वृश्चिक धनु राशि का है तब तो आप पहन लीजिएगा सोना, वरना सोने को दूर से नमस्ते करिएगा। कुंभ राशि वालों के लिए भी सोना मध्यम फलदायी है। वृश्चिक और मीन लग्न के लोगों के लिए सोना पहनना मध्यम फलदायी है। वृषभ, मिथुन, कन्या, कुंभ लग्न के लोगों को सोना धारण करना खराब होता है। तुला और मकर लग्न के लोगों को सोना कम से कम पहनना चाहिए। जब तुला मकर लग्न वाले सोना धारण करते हैं तो सोना पहनने से कर्ज और बीमारियों के चक्कर में फंस जाते हैं। जिन लोगों को बार बार पीलिया होती है या लीवर सिरोसिस की शिकायत है या फैटी लीवर है उनको भी सोना कम धारण करना चाहिए। ऐसे लोग किसी एक्सपर्ट की राय लेकर के ही सोना धारण करें तो बात कुछ समझ में आती है। जय मां विंध्यवासिनी। सोने से जुड़ी और कौन सी जरूरी बातें जो हमेशा आपके ध्यान में होनी चाहिए, इसके बारे में हम पंडित जी से जानेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। सोना सुख देता है तो सोना सुख छीन भी लेता है। सोना पहनने, सोना खरीदने और सोना दान करने के क्या है नियम, जानने के लिए देखिए कालचक्र।